तुम सब कुछ करने के लिए तैयार हो और असलियत में अपनी आवाज को डिवाइन की आवाज बनाकर अपने अहंकार की पूर्ति कर रहे मुझे ये गाइडेंस आ रही है या मुझे ये करने की गाइडेंस नहीं आ रही है, ये पॉसिबिलिटी कैसे ओपन हो सकती है अगर ये सच है तो? हो। पर यहाँ तो हर आदमी ये कह रहा है कि उसे गाइडेंस आ रही है, तो डिफरेंशिएट इस बात से हम कर सकते हैं। अगर मैं किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ और मुझे उनकी बात अच्छी नहीं लग रही, तो डज सेल्फ लव सेज कि मुझे वहाँ एक बाउंड्री बनानी चाहिए? सेल्फ लव का मतलब है कि आपकी आत्मा को क्रिया योग की प्रैक्टिस से क्या हम ये डेवलप कर सकते हैं? कोई भी क्रिया इट विल डेफिनेटली गिव राइज टू अवेकन लव। कैसे डिटरमिन किया जा सकता है कि क्रिएटिव पर्पस क्या है? तो मैं एक टर्म देता हूँ डब्ल्यूबीसी कि अपनी डब्ल्यूबीसी बढ़ाओ। एक चीज़ और मैंने बहुत सुनी है स्पिरिचुअल कम्युनिटी में कि फॉरगिवनेस कर लेते हैं वरना कर्मा हो जाएगा। ये फॉरगिवनेस का फंडा क्या है? यू आर यूजिंग दिस फॉरगिवनेस एज एन apparatus, एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। गुरुजी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी सुनाई देती है, कर्मा, एंसेस्ट्रल कर्मा, कलेक्टिव कर्मा, साइकिक अटैक, मून साइकिल्स। इन सब के चलते हुए एक स्पिरिचुअल सीकर अगर उनके पास गुरु नहीं है तो ये वो कैसे जाने क्या वो स्पिरिचुअल जर्नी में ठीक रास्ते पे हैं? तो इन बिगिनिंग एक साधक को, एक जिज्ञासु को जो इस पाथ पे चल रहा है, ही शुड डेफिनेटली Namaste viewers, welcome to part 2 of the series with Mahaguru Yogi Buddhadev. If you haven't watched part 1, do watch it. The link is in the description. And a very warm welcome, Guruji. Thank you again. And I am equally excited, blessed, filled with energy to see you here. Thank you, thank you, thank you so much. ऑलवेज योगस्थ भव। Yoga Baba Guruji. गुरुजी आज के जो मेरे क्वेश्चंस हैं वो प्राइमरीली स्पिरिचुअल कम्युनिटी से रिलेटेड है। मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी कम्युनिटी में सुनी है जिसको सुन के मुझे लगता है कि क्या ये मेरे जीवन में भी संभव है और क्या ये सच है या ये मिथ है। तो आज तो आपको मैंने पकड़ लिया है, आज आपको मुझे क्लैरिटी देनी होगी इन सब पे। टू स्टार्ट विद सबसे मेजर जो क्वेश्चन हमारा आता है वो है गाइडेंस को लेके। मैंने बहुत बार सुना है कि मुझे ये गाइडेंस आ रही है या मुझे ये करने की गाइडेंस नहीं आ रही है। ये पॉसिबिलिटी कैसे ओपन हो सकती है अगर ये सच है तो? वेरी गुड। देखो, आपने वैसे तो शुरुआत में जो शब्द बोला है वो अपने आप में बहुत अच्छा है कि जैसे कि वोकेबलरी और ग्लॉसरी ऑफ फिलॉसफी, ग्लॉसरी ऑफ साइकोलॉजी, ग्लॉसरी ऑफ बायोलॉजी, ग्लॉसरी ऑफ सो मेनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड ऑल, स्पिरिचुअल ग्लॉसरी भी होती है। पर एट द सेम टाइम आप मॉडर्न डे में अगर स्पिरिचुअल जर्नी देखो या स्पिरिचुअल फिनोमिनन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, तो यकीनन ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं कि मुझे ये गाइडेंस मिली या मुझे ये गाइडेंस आ रही है या मुझे ऐसा करने की जो भी आप कहते हैं अंदर से। इसमें एक दुविधा है कि जो आपको ऐसे अंदर गाइडेंस लगता है कि गाइडेंस आ रही है, गाइडेंस मिल रही है या ऐसा कुछ हो रहा है, वो गाइडेंस है या आपकी इमेजिनेशन है या आपकी ही कोई डिज़ायर है या आप ही उसे दाएँ-बाएँ दिन-रात जीते हुए करना चाहते हो और फिर उसे नाम दे रहे हो कि गाइडेंस मिल रही है। गाइडेंस हाउ के कैन साथ हाँ, बोलिए क्या? कैसे कोई कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? हाँ, देखो कोशिश करते हैं इस बात को समझने की, बहुत ही अब्रप्ट क्वेश्चन है आपका, पर इट्स नॉट कंप्लीटली वेग एज़ वेल कि गाइडेंस एक गाइड से जुड़ी हुई है। इफ देयर इज़ गाइडेंस, देयर मस्ट बी सम गाइड। वो कोई भी हो सकता है, पर्सन हो सकता है, इम्पर्सनल भी हो सकता है या डिवाइन भी हो सकता है, जिसे आजकल डिवाइन डिवाइन हम कहते हैं ना, बल्कि आपने बोला नहीं, पूरा बोलना चाहिए था कि मुझे डिवाइन डिवाइन गाइडेंस की गाइडेंस है आई ना, है। डिवाइन ने मुझसे ये कहा, डिवाइन ने मुझे गाइड किया, डिवाइन से मुझे गाइडेंस आई। तो होता क्या है कि कई बार जब चीज़ें स्पॉन्टेनियसली या जैसे पहले आपने एक शब्द सुना होगा यश का कि आकाशवाणी हुई। हम्म। भई कंस को उसका जो 8वाँ भांजा है, देवकी का 8वाँ पुत्र है, वो मारेगा, कंस को ऐसी आकाशवाणी हुई। हम्म। तो जैसे कई बार और आपने ऐसे भी शब्द सुनेंगे प्रीमोनिशन हो गया या कुछ इंट्यूशन हो गया या कुछ ऐसा हो गया या वैसा हो गया। अगर आप वाक़ई ही अपनी आत्मा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वाक़ई आप में एक मौन,
एक स्थिरता एक लेवल तक आ चुकी है, यदि वाकई आप थोड़े से समाधि की ओर जाने वाले हैं, या आपने मेडिटेशन में एक ऐसी स्टेट प्राप्त कर ली है जो हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर आपकी जो बुद्धि है, जो प्रज्ञा है, वो थोड़ी सी स्थिर हो गई है, देन definitely we can admit that sometimes the guidance or such divine guidance happens and dawns upon you. तब हम कह सकते हैं। पर यहाँ तो हर आदमी ये कह रहा है कि उसे गाइडेंस आ रही है। तो डिफरेंशिएट इस बात से हम कर सकते हैं कि जो इस तरह की कोई गाइडेंस या इस तरह की कोई सूचना या इंफॉर्मेशन आपके पास आई है, वो किस स्थिति में आई है। स्पॉन्टेनियसली आई है, नंबर वन, या मेडिटेशन के वक्त में आपके अंदर कोई थॉट उपजा है, टू, या कोई डिवाइन ड्रीम ऐसा आया है और उसने पूरी आपके चेतना में हलचल मचा दी है, थ्री, या फिर सचमुच में ऑल ऑफ ए सडन कुछ ऐसा हुआ कि आपको लगा कि ऐसा होना चाहिए। ये जो रोजमर्रा में चलते फिरते डिवाइन गाइडेंस आ रही है ना, चाय पीते हुए, खाना खाते हुए, बातचीत करते हुए, या जस्ट शोबिज में, तो आप उससे अलग करिए पहले, और फिर उस डिवाइन गाइडेंस को भी अपने लॉजिकल एज वेल एज इंट्यूटिव दोनों ही जो एस्पेक्ट हैं आपके माइंड के, उससे उसे देखिए कि वो आपसे कितनी अलाइन हो रही है, कितनी तन्मयता है। ये एक्चुअली बहुत पर्सनल काम है, ये आपको खुद करना पड़ेगा। इसको अगर मैं कहूँ कि ऐसे करो वैसे करो, नहीं, ये आपको खुद अपने अंदर फिल्टर करना पड़ेगा, वेदर इट्स डिवाइन गाइडेंस और इट इज जस्ट से फ्रेमवर्किंग ऑफ योर ओन माइंड, यू हैव टू सी इट। गुरुजी, मुझे ऐसा भी लगता है कि जब एक्चुअल में गाइडेंस होगी ना, जब एक्चुअल में उसकी आवाज होगी, तो वो कहीं ना कहीं हमको एक डिस्कम्फर्ट जोन में डालेगी, हमारे कंफर्ट जोन से उठा के हमको कहीं खड़ा कर देगी उस चीज के लिए जो हम नॉर्मल में तो करना नहीं चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही पिक्युलर साइन मुझे लगता है। बाकी जैसे आप बताओ। So that's what I told you कि वो हलचल मचा देगी आपने। मैंने बोला ना हलचल, डिस्कम्फर्ट, इसको आप डिस्कम्फर्ट इंग्लिश में बोल रहे हैं, वो आपको थोड़ी सी खलबली मचा देगी, हलचल मचा देगी। यार ऐसा क्यों हुआ, मुझे एकदम से ये क्यों लगने लगा कि मैं यहाँ से हटूं और कहीं चली जाऊं, या मुझको ये करना चाहिए, या एकदम से देखो कई बार क्या होता है कि ज्यादातर मैन इज ए साइकिक बीइंग, यू नो दिस, ठीक है, अभी इसको आप ढंग से जानते हो। तो हमारी साइकी में हमारे इमोशंस, हमारे थॉट, हमारी डिजायर्स, हमारे एक्सपीरियंस, ये हमेशा वेव लेंथ की तरह काम करते रहते हैं हमारे साइकी में, ये उठते गिरते रहते हैं। होता क्या है कि कई बार मान लो मैं अपने जीवन से या अपने वर्तमान जीवन से या वर्तमान अपने प्रेजेंट जॉब से या अपने प्रेजेंट फैमिली से या अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप से या अपने प्रेजेंट किसी और सिचुएशन से परेशान हूं, ऊब गया हूं, डिफिकल्टी में हूं, और मुझे लगता है कि मुझे ये छोड़ देना चाहिए, भाग जाना चाहिए, ये कर देना चाहिए, और उसको आप डिवाइन गाइडेंस से जोड़ रहे हो, तो यू आर मेकिंग ए वेरी ग्रेट मिस्टेक माय डियर। आपको ये तय करना होगा कि ऑल ऑफ ए सडन ये आपको सचमुच में अंदर की आवाज है या आपकी अपनी ही आवाज है जो दिन भर होती रहती है और इस समय आप विशेष रूप से सुन रहे हैं। यू हैव टू मेक ए डिमार्केशन बिटवीन द टू, कि जो दिन भर आवाजें होती रहती हैं उसी को एक आवाज बना करके आपने अपने आप से बोल दी, एंड देन कि मुझे डिवाइन गाइडेंस मिली है कि आई मस्ट टेक डिवोर्स एंड गो टू संन्यास। क्यों? कि भाई पति के साथ मामला जम नहीं रहा या पत्नी के साथ मामला जम नहीं रहा। और अंदर से अगर कोई ऐसी डिवाइन गाइडेंस आती है कि मन कुछ और सीख कर रहा है, कुछ और होना चाहिए, एकदम से उठ करके लगता है कि कहीं चले जाना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, तो ये समझ में आता है कि आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से हार के, थक के, ऊब के, लड़ के, भिड़ के तब ऐसा नहीं कर रहे हैं। कुछ अंदर का पपीहा है जो बोल रहा है, एंड देन यू हैव टू डिसाइड इट एक्चुअली, और अदरवाइज गो टू ए गुरु, गो टू ए टीचर, तो गो टू ए गाइड, एक्सटर्नल गाइड। क्रिया योग की प्रैक्टिस से क्या हम ये डेवलप कर सकते हैं अपने इंट्यूटिव पावर में जाना? 108%, 108%। देखिए क्रिया योग को लोगों ने ढंग से समझा नहीं, अभी उसका मैं यहाँ बखान नहीं करूंगा, जिसे मैं क्रिया कुंडली योग कहता हूँ, क्योंकि मेरा अभिप्राय ये होता है कि जो भी आप क्रियाएं करते हो, मैं अभी भी एक क्रिया कर रहा हूँ, मैं अभी भी एक क्रिया कर रहा हूँ, ठीक है, यशिका को नहीं दिख रहा पर मैं कर रहा हूँ, अंदर कर रहा हूँ। सपोज कोई भी क्रिया क्या हो गई, एक हायर अवेयरनेस में किया गया कर्म, it will definitely give rise to awaken your kundalini. कम या ज्यादा, your kundalini is bound
to be affected by Kriya. Your Kundalini is bound to be affected by any of your karmas also. तो ये जब आप क्रिया करते हो, क्रियाएं करते हो, क्रिया कुंडलनी करते हो, तो योर एबिलिटी ऑफ द इंटेलेक्ट इट गेट्स शार्पेंड. एनलाइटनमेंट किसको कहते हैं? एनलाइटनमेंट शब्द कहाँ से आया है? कुछ लाइट का पड़ जाना, प्रकाश का पड़ जाना, चीजें साफ साफ दिखने लगना, जैसी हैं वैसी दिखने लगना. दिस इज एनलाइटनमेंट. एनलाइटनमेंट में ऐसा थोड़ी है कि प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, भगवान का विराट रूप दिखाई दे रहा है, और ये उन चीजों से निकलो. सचमुच में समझो कि क्या कहा जा रहा है. एनलाइटनमेंट, जिसको हम हिंदी में, संस्कृत में क्या कहते हैं यश का? बुद्धत्व. बुद्धत्व. इट हैज समथिंग टू डू विद बुद्धि. इट हैज समथिंग टू डू विद समबुद्धि. इट हैज समथिंग टू डू विद द हायर फैकल्टीज ऑफ योर माइंड. उनमें कुछ शार्पनेस आनी चाहिए. तो जब आप क्रिया योग करते हो और धीरे धीरे जो आपकी चेतना पे पड़ी हुई चादरें हैं, कवरिंग्स हैं, मल हैं, आक्षेप हैं, वो दूर होते हैं, तो क्लैरिटी स्वतः ही उत्पन्न होती है. ऑफ कोर्स इट हेल्प्स 108%. थैंक यू गुरुजी. इसी क्वेश्चन की लाइन में मैंने ये भी बहुत बार सुना है कि जैसे सरेंडर के लिए कहा जाता है कि मैंने सब कुछ डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है, अब जो भी मैं कह रही हूँ वो डिवाइन कह रहे हैं, जो भी मेरे साथ हो रहा है वो डिवाइन कर रहे हैं, जो भी मेरे सामने हो रहा है वो भी डिवाइन कर रहे हैं, जो भी मैं कर रही हूँ वो भी डिवाइन कर रहे हैं. ये स्थिति क्या पॉसिबल है, और है तो कैसे, या ये भी एक मिथ है भी और नहीं भी. यशिका बड़ी गहरी और बहुत ही ऊंची बात कर रही हैं आप. मतलब आप नहीं कर रही हैं, आप जो डिफरेंट लोगों से मिल रही हैं, बातचीत कर रही हैं, अपने फेलो स्टूडेंट से, कलीग से मिल रही हैं, उसमें ये जाना जा रहा है. मिथ इस सेंस में है कि कई बार देखो, हमारा जो एक अहंकार होता है ना, इस आकार का जो अहम है, हमें जो इसका एहसास है वही हमारा अहंकार है. हम उसके तहत अपने जीवन के निर्णय लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं. ठीक है. जब हम कभी एज सच जैसे कहना चाहिए कि मॉडर्न वे, कन्वेंशनल स्पिरिचुअल जो पाथ्स हैं, जो जर्नी हैं, जो क्लब्स हैं, जो संन्यास के ट्रेडिशंस हैं, वगैरह वगैरह, जो डिफरेंट लोग कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को बांध लेते हैं. और उनको ये लगता है कि अब तो हम स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, तो हमारे अंदर जो भी पैदा हो रहा है, हमें जो भी समझ में आ रहा है, या हमारे अंदर से जो भी उठ रहा है, वो हम नहीं, वो डिवाइन की मर्जी है, या वो भगवान की मर्जी है, या वो हायर गाइडेंस है, या वगैरह वगैरह. हम ये समझते हैं. इतनी जल्दी यूं आपके सारे कर्म, आपका पूर्ण अहंकार, आपकी अपनी सांसारिकता समाप्त नहीं होती. ये एक प्रयास का विषय है, ये एक एफर्ट का विषय है. जब आप कहते हो सरेंडर की भी आपने बात करी, सरेंडरिंग ऑफ व्हाट? आप इसमें अपने कर्म को सरेंडर कर देते हो ज्यादातर लोग. सरेंडर हमें करना है चॉइसेस को, सरेंडर हमें करना है एक रिजल्ट को. सरेंडर हमें करना है कि अब क्या होगा उसको हम नहीं जानते. हम कर्म को सरेंडर नहीं कर सकते. हमारा जो दिया गया, हमसे जो कराने वाला, जैसे कि आप मदर है, बहुत डायरेक्ट टारगेट कर रहा हूँ, गौर करिएगा. और आपको अचानक धुन लग गई कि भाई मैं भी डिवाइन, मेरे आसपास सब डिवाइन है, डिवाइन लोग हैं, मैं इन लोगों से मिल रही हूँ, मेरे अंदर तो डिवाइन है, आ गया डिवाइन का भूत, लेट मी से दिस. और अब मैं सब सरेंडर भगवान को करती हूँ, वही सब करेंगे, मैं सब कुछ सारा उन पे छोड़ती हूँ, वही मेरा बच्चा भी पालेंगे. कैन यू डू दैट? विल यू से लाइक दैट? नो. बच्चा कैसे पलेगा, कैसे बड़ा होगा, कैसे क्या होगा, ये चिंता आप सरेंडर कर सकते हैं, कर्म सरेंडर नहीं कर सकते. ज्यादातर लोगों ने इस डिस्गाइज में इस बात का गलत फायदा उठाया है. फायदा नहीं उठाया है, लॉस में गए वो उल्टा, कि उन्होंने ये करने अकर्मण्यता अपना ली और अपने कर्म सरेंडर कर दिए, अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी, अपना स्वधर्म सरेंडर कर दिया. सरेंडर करना है तो आपको रिजल्ट करना है. भगवान तो कह रहे हैं, मां फलेषु कदाचन, वो तो कह रहे हैं ना इस बात को. तुम फल को छोड़ो, कर्म को वो कब कह रहे हैं छोड़ने की? वो तो कह रहे हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ में होकर के कर्म कर. वो तो कह रहे हैं युद्ध कर. वो तो कह रहे हैं धनुष चला. धनुष को नहीं छोड़ना है, कर्म को नहीं छोड़ना है, परिवार को भी जो अभी इसी वक्त ऐसा जो ड्यूटी मिली है उसको नहीं छोड़ना है. ये करते हुए इसका क्या होगा, इसकी चिंता छोड़नी है. जब मैं ऐसा कह रही हूँ कि मुझे भगवान ले जा रहे हैं ऑफिस, मुझे भगवान ले जा रहे हैं दिल्ली, तो वो मैं गलत कह रही हूँ. पर अगर मैं ये कह रही हूँ कि मैं दिल्ली जा रही हूँ और जो होगा सो भगवान तेरी इच्छा, दैट इज एन अप्रोच. सही समझ रही हूँ क्या मैं? चलो नहीं, एक हद तक से मैंने इसीलिए हाँ और ना दोनों बातें कही. बात को जरा
आपने स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, ये बातें तो सुनी, ये टर्म सुनी है। अब आप शब्दावली की बात कर रहे थे ना, अलग अलग हम्म। ग्लॉसरी होती है, नए नए टर्म्स आ गए, हम्म। मेरे टर्म्स भी सुन लो। हम्म। स्पिरिचुअल डिप्रेशन, स्पिरिचुअल साइकोसिस, ये भी। बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी की आड़ में एक बीमारी पाल लेते हैं ज्यादातर लोग कि वो स्पिरिचुअल हैं, इसलिए वो ज्यादा किसी से बात नहीं करेंगे, हालांकि दे फील द अर्ज टू टॉक। हम्म। हम स्पिरिचुअल हैं, इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे, हम अपने रिश्तेदारों में नहीं जाएंगे, या हम ये ऑफिस का जो काम कर रहे हैं शायद ये मुझे नहीं करना चाहिए, किसी और को करना चाहिए। हम्म। ये बीमारी है। अगर ऐसा करते हुए अगर ईश्वर को ही लगता है, उस पर फिर क्या सरेंडर किया आपने? आपने कुछ सरेंडर नहीं किया। अगर उसे लगता है कि अब ये जॉब, अब ये घर, अब ये जगह, अब ये प्लेस, अब ये देश, अब ये कार, अब ये परिस्थिति इसके लिए नहीं है, तो यू हैव सरेंडर्ड ना, ही विल मैनेज, ही और शी। वो अपने आप आपको वहां से उठा के कहीं फेंक देगा। हम्म। आई वॉज इन इलाहाबाद for a very certain time, and I was very popular over there, as a हम्म। spiritual person. I'm not so popular these days as I used to be in my 20s. अभी पिछले एपिसोड में आप बात कर रही थी ना, वो सारी बातें याद नहीं आती। इन माई 20s आई वॉज वेरी पॉपुलर, दैट ही इज ही इज सन्यासी, ही इज, इसके पास बैठो। मेरे घर के नीचे मोटरसाइकिल्स की, शाम के समय स्कूटर्स की लाइन लगी रहती थी, इतने लड़के इकट्ठे हो जाते थे। हॉस्टल्स में मुझे घेरे रहते थे मेरे रूम के बाहर कि महाराज निकले तो इनके दर्शन करें, इनसे 4 बात करें। आज उतने लोग मुझे नहीं जानते यहाँ। यस, बताना था आपको ये उस एपिसोड में भी। हाँ, पर चलो कोई बात नहीं, अब सारी चीजें एक समय पे याद नहीं थी। आपके साथ डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर हम तरह तरह की बातें करते रहेंगे, तो कुछ चीजें जो याद आ गई, जो नेचुरली निकल गई, वो हमने बताई आपको। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि आप जब सरेंडर करते हो, तो आप सरेंडर करो रिजल्ट को, आप सरेंडर करो आउटकम को, आप सरेंडर करो उससे रिलेटेड एंजाइटी को, आप सरेंडर करो उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा टेकिंग केयर ऑफ को, आप कर्म को, धर्म को, प्लेस को आप सरेंडर नहीं करते। व्हेन आई वाज इन इलाहाबाद, आई वाज थ्रोन टू पुणे, फ्रॉम देयर आई वाज अगेन थ्रोन बैक टू लखनऊ। थ्रोन, प्लीज अंडरस्टैंड दिस टर्म, आई डिड नॉट चूज इट। हाँ, ये जरूर है कि चलो भाई वहां अपने आप ही हो गया, व्यवस्थाएं बन गई। जब चीजें आप कोई करते हो और उसमें एक सहजता आने लगती है, या वो नेचुरली होनी शुरू हो जाती हैं, तो समझ लो ये डिवाइन की मर्जी है, ये डिवाइन गाइडेंस। समझ गई गुरुजी, बिल्कुल If you are क्लियर running एकदम। away, if you are fighting with, if you are breaking the doors and then doing something, वो डिवाइन की मर्जी कैसे हो सकती है? If you have been put into a particular kind of situation or circumstance for a time, you are there to learn something from it, to have some experiences from it. The whole life is learning, my dear. And from there, I was thrown back to Delhi, then Varanasi, then Allahabad, then Moscow, then Chandigarh, then Bangkok, then again back to Mohali, and then Rishikesh. The latest example, the 5 years back. I tried it some 12 years or some 13 years back कि मैं वहां जाऊं, वहां रहूं, वहां जाऊं। 3-4 बार यहाँ आया, अभी नहीं हो पाया। और जब नहीं चाहा एज सच, तब हो गया। रहीमन चुप हो बैठिए। यहाँ पर शायद ये सूत्र काम करेगा उन लोगों के लिए जो डिवाइन गाइडेंस और सरेंडर को समझना चाहते हैं। रहीमन चुप हो बैठिए, रहीम दास जी का एक सूत्र है। रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन की फेर। दिनन की फेर मतलब सी द चेन, हाउ द डेज आर कमिंग एंड गोइंग। जब अच्छे दिन आएंगे, यहाँ अच्छे दिन से मतलब है स्पिरिचुअल डेज, थोड़ी देर के लिए मान लो आप। जब अच्छे दिन आएंगे, बनत न लगी हैं देर, सता वो काम हो जाएगा भाई। एक बात बताओ यशिका, और डरना मत, इस गुरु का पहला काम तो है कि तुम्हें निडर बनाना। बिल्कुल। हाउ डू यू प्लान योर डेथ, और डू यू एवर थिंक ऑफ इट? जब मैं अपनी डेथ का सोचती हूँ तो मेरे पास बस यही होता है कि वेदी की जितना है उसको मैं प्रिपेयर कर दूं उसके लिए, फिर तो बाकी सब अपने आप हो ही जाएगा। यहाँ से समझ में आ जाएगा डिवाइन गाइडेंस एंड डेथ। अगर आप थोड़ा सा डेथ का, हर इंसान को विचार जरूर करना चाहिए। तुम सब कुछ करने के लिए तैयार हो, और असलियत में अपनी आवाज को डिवाइन की आवाज बनाकर अपने अहंकार की पूर्ति कर रहे हो। मैं ज्यादातर कम्युनिटी की लोगों की बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं कर रहा। कुछ ऐसे लोग हैं जो डेफिनेटली
अंदर की डिवाइन गाइडेंस को सुनते हैं। फिर सुनना क्या होता है, वो होने लगता है। यू आर बाउंड टू हम्म डू दैट। जब आपके कर्मों में सहजता आ जाए, आपके साथ कुछ चीज, एक्चुअली होता क्या है, जब भी कभी कोई चेंज आता है ना, अच्छा या बुरा, अच्छा भी, हम्म वो एक डिस्कम्फर्ट अपने साथ लाता है, क्योंकि हम्म यू आर यूज टू लिव द लाइफ दैट यू आर लिविंग। अगर अभी यशिका से ये कहा जाए, यशिका अब बस बहुत हो गया, नाउ द मिसेज वर्ल्ड कंपटीशन इज हैपनिंग और मिसेज इंडिया कंपटीशन इज हैपनिंग इन इंडिया एंड यू हैव टू गो एंड गिव, तो एक्साइटमेंट तो होगी, लालसा हम्म तो होगी, इंस्पिरेशन तो होगी, पर साथ में हम्म डिस्कम्फर्ट होगी, यार फिर जाना, इसको, वेदी को भी देखना है, ये टिकट बुक वहां कहाँ रहेंगे, ये डिस्कम्फर्ट तो होंगे। अगर ये काम करते हुए इनमें सहजता आती जाए, अपने आप टिकट बुक होती जाए, अपने आप हम्म सारी चीजें, कुछ होने से मतलब है कुछ तो आप करोगे, मगर उसमें सहजता आ हम्म जाए। अब प्लीज उसको समझो, हम्म सहजता वर्ड को समझो, उसी को मैं योगस्थता कहता हूँ। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि, जो तेरी उस चेतना में अपने से तेरे अंदर कर्म की प्रबल अग्नि और हम्म ताकत निकलती है, वो तू कर। जीवन एक संघर्ष है, इसे आज कट मार दो। इट इज नेवर, हम्म। इट जीवन इज एक नेवर, प्ले है। प्ले है, लीला है। अगर जीवन एक युद्ध है ना, तो युद्ध भी प्लेफुलनेस है। युद्ध का मतलब ये थोड़ी पागलों की तरह जो है तलवारें चला रहे हैं। युद्ध में मेथोडोलॉजी है, युद्ध में मैनेजमेंट है, युद्ध में एडमिनिस्ट्रेशन है, युद्ध में रिचुअल्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, डिसिप्लिन है। डेफिनेटली। तो ये देखना होगा, जो आपने कहा है कि डिवाइन गाइडेंस, कहीं आप अपनी ही थोपी हुई इच्छाओं को तो नहीं कह रहे। अगर वो है और उसमें सहजता आ रही है, आपके कर्मों में सहजता आ रही है, तो वो डिवाइन गाइडेंस। थैंक यू गुरुजी। आपने अभी एक बात कही थी कि स्पिरिचुअल साइकोसिस है कि हम दूसरों से बात नहीं करेंगे, हम स्पिरिचुअल हैं। वहीं पे सेल्फ लव को लेके एक बात मैं पूछूंगी कि सेल्फ लव का, अगर मैं किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ और मुझे उनकी बात अच्छी नहीं लग रही, तो डज सेल्फ लव सेज कि मुझे वहां एक बाउंड्री बनानी चाहिए, या मुझे उस फीडबैक को या जो वो कह रहे हैं उसको लेना चाहिए? हाउ टू balance self love and then being available for the feedback? सेल्फ लव तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इन नो केस। और सेल्फ लव को अगर आप समझ रहे हैं, सेल्फ लव से मतलब आपका शरीर, या आपका थोड़ी देर के लिए हम कहें कि मन, या आपकी सिचुएशंस, या आपकी सराउंडिंग, वो उनकी आप केयर कर रहे हैं, तो वो सेल्फ लव है, केवल वही। सेल्फ लव का मतलब है कि आपकी आत्मा को आप आहत होने से बचा रहे हैं, वो स्थिरता में है, वो प्रफुल्लता में है, वो योग स्थिरता में है, वो अपने आप में एक आनंद में है। वो आनंद का Hmm. मतलब हमेशा केवल नाचना ही नहीं होता, ये बाहरी आनंद की बात नहीं कर रहा। Hmm. I'm not talking about the joyfulness or cheerfulness as it is shown by the Hmm. abundant people. मैं Hmm. चुपचाप बैठा हूँ तो बहुत आनंद में हूँ। वो बार बार आहत ना हो, तो यहाँ पर बिल्कुल इस बात का ध्यान रखा जाएगा। ये आपके टेस्ट हैं, ये आपके कहना चाहिए कि एग्जामिनेशन है। समटाइम्स सम पीपल, अरे हमारे घर में ही कई बार ऐसे लोग होते हैं भाई, हम कहाँ और जाएं। कहता ना, Hmm. मैं इस बात को कहता नहीं कि सेल्फ साइकिक अटैक के लिए हम खुद ही काफी हैं, दूसरों की जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही अपने आप को Hmm. अटैक करते रहते हैं। तो कई बार हमारे बहुत इर्द गिर्द, आस पास, घर में, रिश्तेदारों में, सराउंडिंग्स में, नेबरहुड में ऐसे लोग होते हैं जो कि हमारी आत्मा को डिस्कम्फर्ट दे सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं, या हमारे चैन में थोड़ी सी वो कर सकते हैं। तो उपेक्षा करिए, उनसे बचने के उपाय हैं। उन्हें इग्नोर Hmm. नहीं करिए, इस बात को समझना होगा, इग्नोरेंस इज नॉट उपेक्षा। आप Hmm. इग्नोर करके तो किसी को एक तरह से डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। अवॉइडेंस इन ए वेरी पॉजिटिव वे, कि आपका उनसे तारुख कम से कम हो, या ना हो, या फिर अगर हो भी तो मुस्कुरा करके ही बात अगर बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। या अगर कहीं Hmm. 1 बार, 2 बार, 3 बार फँस भी गए, तो चौथी, 5वीं बार ना फँसे, इतना तो कर ही सकते हैं। योर Hmm. इग्नोरेंस शुड नॉट कन्वर्ट इंटू डिसरिस्पेक्टिंग एनीबॉडी, बट डेफिनिटली आपको अवॉइड करना है ऐसी सिचुएशंस को और पर्सन्स को जो आपकी आत्मा की उन्नति में आपको लगता है कि ब्लॉकेज हैं, या वो ठीक नहीं। ये बिल्कुल करना होगा आपको। साधु संत क्यों जाते थे जंगल, यशिका, पहाड़ पे? ये सीधी सी बात ये थी, अपने उससे परेशान होने के लिए नहीं जाते थे, भाई वहां कोई आएगा ना, छेड़ेगा ना, उनसे कोई दुनिया की बातें करेगा ना, कुछ ऐसा करेगा, इसलिए जाते थे। दिस वाज द मकसद, दिस वाज द पर्पस। तो क्या इससे अगर कोई फीडबैक आ रहा है तो वो रिस्ट्रिक्ट नहीं हो जाता? नहीं, देखो इसमें मैं आपको एक बात बताऊंगा,
अगर कहीं गंगा जी का भी पानी आ रहा है और उस पानी में बह करके कोई फूल पत्ती है वो तो आप पिएंगे नहीं ना, उसे फिल्टर हुँ, करेंगे ना, हुँ, करेंगे या नहीं करेंगे? हुँ, या कोई भी चीज़ अगर ऐसी है कि भाई ठीक है, हो सकता है ये इस चीज़ से मुझे कुछ सीखना हो या कुछ हो, तो आपको तुरंत ये सजगता अपने आप डेवलप हो जाएगी कि ये व्यक्ति, जिसे आप लोग अपनी भाषा में शायद मिररिंग कहते हो, कि ये व्यक्ति या ये सिचुएशन हमारी लाइफ में इसलिए आई है कि हमें इससे कुछ लेसन लर्न करना है। देन लीव योरसेल्फ इन द मार्केट एंड लर्न द लेसन फर्स्ट। पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी आपकी। जहाँ ज़रूरी है और अपने आप वो व्यक्ति या वो सिचुएशन आपके सामने आई है, प्लीज़ लर्न द लेसन। बट यू हुँ, कैन नॉट लीव योरसेल्फ, यू कैन नॉट पुट योरसेल्फ एट स्टेक कि हो सकता है ये ऐसा है तो मुझे कुछ सीखने को मिले, तो सीखते रहो। हुँ। रात भर अगर चादर बिछाते ही रहोगे याशिका, तो सोओगे कब? समझ गई गुरुजी। कितने लेसन्स लोगे? और उसको लेने के बाद क्या करने वाले हो? हमें एक बेहतर नींद चाहिए, 1 चादर बिछा लो, 2 बिछा लो, रात भर ही चादर बिछाते रह गए, तो सोएँगे हुँ, कब? समझ गई। एक चीज़ और मैंने बहुत सुनी है स्पिरिचुअल कम्युनिटी में कि फॉरगिवनेस कर लेते हैं वरना कर्मा हो जाएगा। ये फॉरगिवनेस का फंडा क्या है? भाई फंडा तो बहुत अच्छा है। क्षमा अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है और धर्म संगत है और इसका काफ़ी गुणगान है और लोग कहते हैं कि अगर आपने खुद को या किसी को क्षमा किया या किसी से क्षमा माँग ली, तो आपके दिल का बोझ हट गया। नॉर्मल सेंस में भी हम इस बात को करते हैं हुँ, या आपके अंदर वो मैल नहीं रह गया या आप आपकी आत्मा से एक बोझ हट गया। ऑफ कोर्स इट इज़ हुँ, रियली वेरी गुड, बट इट इज़ नॉट अ डिफेंस मैकेनिज़्म। हुँ। मुझे लगता है कि जब हम इसको कर्मा से रिलेट कर देते हैं तो जो कंपैशन है ना फॉरगिवनेस का जो मूल है उसका वो तो चला ही गया। हुँ, फॉर द सेक ऑफ खाना खाना हमने खाना खा लिया, भूख थी नहीं थी हमें पता ही नहीं है। हुँ। बहुत अच्छी बात कही, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। बड़ी अच्छी बात कही। आप ऐसे समझो जैसे आपने एक बच्चे को या किसी को डाँट दिया, थप्पड़ मार दिया, यार फॉरगिव कर लेते हैं, उससे भी कहते हैं, उससे भी सॉरी बोल देते हैं, भगवान से भी सॉरी बोल देते हैं ये। फिर दूसरे दिन तड़ाक से दिया खाते हुए, फिर सॉरी बोल देते हो, तो आप कर क्या रहे हो? यू आर यूजिंग दिस फॉरगिवनेस एज़ एन apparatus, एज़ अ हुँ, डिफेंस मैकेनिज़्म। So it is not forgiveness in real sense. You have to understand it. If that forgiveness, if that very action giving you some lesson, so the lesson is forgiveness. The lesson is not forgiveness. I'm sorry. The lesson is not forgiveness. The lesson is not to repeat the same action again. And if you do the action again and again, over and over again and again, and then you keep on forgiving yourself and others, it will not work. The forgiveness should come from the heart, that the action has happened and it should never happen again. I forgive myself and I seek the forgiveness of others with whom or to whom this action is targeted. Then the forgiveness can work. It is not a defense mechanism. Again, I'm saying. तो ये हुँ, आपको देखना होगा। क्षमा बहुत बड़ी चीज़ है, क्षमाशील होना चाहिए और क्षमा हमें मांगनी भी चाहिए, पर क्षमा हमें सचमुच हमारे कंपैशन से आनी चाहिए, जो अभी आपने शब्द बोला, हमारी आत्मा से आनी चाहिए। अदरवाइज सुबह से शाम तक फॉरगिव फॉरगिव लोग करते रहते हैं और वो शायद बस पागल खाने में नहीं है, घर में ही है। इतना ही फ़र्क है उनमें। गुरुजी अभी आपने कहा कि फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि हम उसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहे। पर फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिचुएशन है जैसे मैं अपने ऑफ़िस का काम कर रही हूँ और मेरी बेटी मेरे साथ खेलना चाहती है, बट मेरे को उस टाइम करना ही है, कुछ भी इम्पोर्टेंट है और इट इज़ हर्टिंग हर। तो मैं उससे फॉरगिवनेस तो कर रही हूँ, पर मैं वो एक्शन भी कर रही हूँ जो उसको पेन कर रहा है। तो हाउ हाँ, टू हैंडल द सिचुएशन? नो बहुत ही तब पर्सनल लेवल पे पूछ रही हूँ। हाँ, बिल्कुल पर्सनल लेवल पे मैं बता रहा हूँ, ये धर्म संगत है फिर। फिर आप 2 नहीं 4 बार, 10 बार फॉरगिव करो और फॉरगिव करने के साथ-साथ एक्स्ट्रा उसको साथ फिर कोई टाइम निकाल कर के खेलो, क्योंकि टाइम निकाल कर के उसके साथ बाहर जाओ, टाइम निकाल कर के उसको एक्स्ट्रा चॉकलेट मेरी तरफ से दो, देन इट विल वर्क। हुँ। दैट आई रियली मीन कि मैं हर्ट कर रही हूँ आपको, बिल्कुल, बट आई बिल्कुल। हैव दिस इम्पोर्टेंट थिंग टू अटेंड एंड देन आई कैन मेक स्पेस फॉर यू। हाँ, ये देखिए, केवलम धर्म रक्षात्, अब यहाँ पे वही बात आ गई। आप धर्म संगत काम कर रहे हैं। आपने आपने अपनी जिसे कहना चाहिए कि केवल सहूलियत के लिए या आप बोर हो रहे हैं इसलिए बच्चे के साथ नहीं खेल रहे या फिर बाद में फॉरगिव कर नहीं। आप आपने बताया ऑफ़िस का काम कर रहे हैं। जो कार्य आपसे होने के लिए निहित है, जो धर्म संगत है, जो आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है,
उसको करते हुए यदि कोई हर्ट होता है या कुछ होता है, तो वो फिर पहली बात तो वो क्षमा का हालांकि कारण नहीं बनता, पर फिर भी आप करुणामयी हैं, आप माँ हैं, आप क्षमा मांगिए। और क्षमा मांगने के साथ भले ही वो आपको आपको पता है दोबारा भी करना होगा, तिबारा भी करना होगा, तो उस बच्चे को संडे को एक्स्ट्रा टाइम दीजिए या किसी और समय टाइम दीजिए और किसी और तरह से उसकी भरपाई करिए। जस्ट सेइंग इट इन वर्ड सॉरी, क्षमा, भगवान, माफ, बस हो गया काम। तो अगर आपकी आत्मा से ऐसा कहने से बोझ हटता है, देन इट्स ओके। और रहता है कि नहीं यार पूरी बात नहीं बनी, केवल क्षमा से बात नहीं बन रही है, देन योगस्थ गुरु करवाणी। थैंक यू गुरुजी। यस। एक चीज मैं ऑरा को लेके आपसे बात करना चाहती हूँ कि इज दिस पॉसिबल कि हमारा ऑरा इतना एक्सपैंड हो सके कि जो हमारे आसपास भी लोग आ रहे हैं उनको प्रेम और शांति का अनुभव हो हमारी प्रेजेंस में। ऐसा पॉसिबल है तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? आंसर इज यस। एंड कैसे पॉसिबल है, इसके लिए पहला उपाय तो ये है कि ईश्वर कृपा, गुरु कृपा। दूसरा उपाय है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन है, क्रियाएं हैं, शांत रहना है, मंत्र मुग्ध रहना है, अपने आप को प्रेम करना है। ये सारी चीजें आपकी और आपको बढ़ाती हैं। पर द आंसर इज यस, दिस इज पॉसिबल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी। हैप्पी गो लकी, ये सुना है आपने? हम्म। कोई भी दुखी आदमी के पास जाना नहीं चाहता। अभी अगर मैं आपको ऐसे जवाब दे रहा होता ना, यार यशिका मैं क्या बताऊं, क्या अध्यात्म, मेरी तो जिंदगी खुद ही कितनी देर आप मुझसे पॉडकास्ट करती। Nobody needs this weeping face, you know. हैप्पी गो लकी। तो अपने आप को खुश रखो, अपने आप में मंत्र मुक्त रहो, अपनी आत्मा को भरपूर आनंदित रखो, आपका और एक्सपांड करे, भरपूर करे। एंड देयर आर प्रैक्टिसेस, रेकी प्रैक्टिस है और क्रिया कुंडली है, ध्यान है, बाकी चीजें हैं, आपको करिए। एनी क्वेश्चन? नहीं गुरुजी, समझ गए, एकदम क्लियर। एक ही बारी में। गुरुजी, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी सुनाई देती है, कर्मा, एंसेस्ट्रल कर्मा, कलेक्टिव कर्मा, साइकिक अटैक, मून साइकिल्स। इन सब के चलते हुए ये कैसे एक स्पिरिचुअल सीकर, अगर उनके पास गुरु नहीं है या गुरु हर समय अवेलेबल नहीं है, तो ये वो कैसे जाने कि वो क्या वो स्पिरिचुअल जर्नी में ठीक रास्ते पे हैं? और अगर नहीं है तो वो क्या करें, या उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है? मतलब कैसे कैलिब्रेट किया जा सकता है? देखो, जहां तक कैलिब्रेशन की बात आती है, तो जो जिज्ञासु या जिनको हम बिगिनर्स कहते हैं, जो बिगिनिंग लेवल के साधक हैं, जो भी हैं, हमें अपनी साधना से संबंध रखना चाहिए। दीज थिंग्स डेवलप और कम लेटर। क्या कहेंगे, जैसे कि एक बच्चा है, ठीक है, या बच्चा, बच्चे से मतलब है कि समझदार बच्चा है, एडोलसेंट कह लो आप। अब उसका कॉलेज में या किसी बड़े स्कूल में एडमिशन हो गया, तो यहाँ पहले से इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वहाँ रैगिंग होगी तो क्या करेंगे, टाइम पे नहीं पहुँचा तो पनिशमेंट मिलेगी, या वहाँ का ड्रेस कोड क्या होगा, या वहाँ का एनवायरनमेंट मुझे सूट करेगा नहीं करेगा, क्लास में ये है वो है, ये सारी चीज़ें। हमें शुरुआत इस बात की करनी चाहिए कि हमने अगर उस कॉलेज में, उस स्कूल में, उस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया है, तो पहले आना जाना शुरू करें, पहले अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू करें। फिर उसके बाद जो ये चीजें आती हैं, साइकिक अटैक, मून साइकिल, स्पिरिचुअल डिप्रेशन, और क्या क्या बोला आपने, एंसेस्ट्रल कर्मा, एंसेस्ट्रल कर्मा, कलेक्टिव कर्मा, ये सब है। तो दे हैव टू बी डेल्ट विद लेटर ऑन एज यू ट्रेड ऑन दिस पाथ। वो फिर वहां जब आप जाओगे तो आपको मास्टर भी मिलेगा, टीचर भी मिलेगा, गुरु भी मिल जाएगा राइट टाइम पे। गुरु अपीयर्स, आई ऑलवेज से, गुरु भी मिल जाएगा, सुविधा भी मिल जाएगी। वहाँ पे कंप्लेंट बॉक्स होगा, वहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट भी कर सकते हो। वहाँ और भी कुछ होगी, या ये हो सकता है जो आपने ना सोची हो उससे भी अच्छी किचन हो वहाँ पर, या फूड कोर्ट हो, या कुछ और हो। तो इन बिगिनिंग एक साधक को, एक जिज्ञासु को जो इस पाथ पे चल रहा है, he should definitely not worry much about all these things. He should just concern himself with the practice given, or with the meditation given, or with whatever practice he is supposed to do, he or she. तो ये जो चीजें आती हैं ये रिसॉल्वेबल हैं, सब के सब सॉल्व होते हैं। अब हमको पहले से ही मान लें, आज यशिका मेरे पास आई और यशिका ने कुछ सीखा, और यशिका को ये टर्म्स पता है, ये सारी चीजें पता है, तो वो उनमें उलझ गई कि गुरुजी मैं तो इस जर्नी पे चल रही हूँ, मेरा तो ये कर्म है, पर हो सकता है मेरे एंसेस्टर। तो क्या हुआ, एक एजम्पशन के जरिए आपने पहले ही ब्लॉक लगा दिया। नो, स्टार्ट गोइंग टू द स्कूल, स्टार्ट गोइंग टू डू प्रैक्टिस,
ये बाकी सारी रास्ते चीजें अपने आप खुलते चले जाएंगे। खुलते जाएंगे, बिल्कुल खुलते जाएंगे। मतलब दे स्टार्ट अनफोल्डिंग ऑफ देयर ओन, थैंक आपके यू सामने गुरुजी। चीज आती चली जाएगी। थैंक यू गुरुजी। वन लास्ट क्वेश्चन दैट आई हैव इज, कैसे डिटरमिन किया जा सकता है कि क्रिएटिव पर्पस क्या है लाइफ का? बहुत ही मतलब वेग मैं पूछ रही हूँ, बहुत इस पे इफ्स एंड बट्स नहीं लगा रही हूँ, बट एक नॉर्मल साधक के लिए, या अगर साधना में नहीं भी हैं तो आई अंडरस्टैंड कि इट्स एन इंट्यूटिव थिंग, आपको इंट्यूटिवली वो जागता है अंदर से, बट स्टिल हाउ टू आई distinguish it from desires, whims and wishes to creative purpose? टू फाइंड ए क्रिएटिव पर्पस, आप ये कह रहे हो। Hmm. सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात से करेक्ट करना चाहूंगा। अक्सर मैं जब योगस्थता की बात करता हूँ और लोग पूछते हैं, तो मैं एक टर्म देता हूँ WBC, कि अपने WBC बढ़ाओ, यानी विजडम, ब्लिस, क्रिएटिविटी। आपने Hmm. क्रिएटिविटी को निकाल दी। आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा, इंट्रोस्पेक्शन करनी होगी। एक जैसे कहना चाहिए, इसे मेडिटेशन भी कह सकते हो। अपने अंदर थोड़ा सा गहरे जाना होगा। आप देखो कि आपका ब्लिस कहाँ पर है, क्या करने, कहने, सोचने, फील करने में आपका ब्लिस पैदा होता है। ब्लिस इज नेसेसरीली एसोसिएटेड विद विजडम, विजडम इज नेसेसरीली एसोसिएटेड विद ब्लिस। जो भी ब्लिस है आपका, वो आपको विजडम में ले ही जाएगा, या आप अगर विजडम फुल हो तो वो ब्लिस पैदा करेगा ही। एंड दे बोथ themselves convert into creativity if wisdom is there। मैं टेक्निकली बता रहा हूं आपको, Hmm. फॉर्मूले के साथ बता रहा हूं। if bliss is there, wisdom is there, creativity is bound to occur, creativity is bound to come, number one। but you ask what is, how to find that what is my creative purpose? So the thing is, meditate, do not abruptly go to a guru or seek an institution and career coaching or counseling or something, no, go to the inner counselor first। तुम क्यों बेचैन हो, Hmm. तुम्हारे अंदर क्या उबल रहा है? और ये टाइम टू टाइम बदलता भी रहता है, पर कोई चीज एक ऐसी होती है, एक्चुअली द पर्पज इज अ लाइफ लॉन्ग थिंग। योर गोल्स में चेंज एंड वेरी टाइम टू टाइम, एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम योर गोल्स में वेरी। आज Hmm. आप करोड़पति बनना चाहती हैं, मिसेस वर्ल्ड बनना चाहती हैं, 3 साल 4 साल बाद आपको लगे ये मामला फीका है, ये मैं नहीं बनना चाहती हूँ, आई एम बेटर एट होम एंड डू दिस। द गोल्स Hmm. में चेंज, बट द पर्पज will last long with your life. And for that purpose, to fulfill that purpose, there are certain sub purposes or sub goals, they fill and assist that very purpose to मैं कंप्लीट तो नहीं कहना चाहूंगा, इट्स एन एवर evolving जर्नी, बट टू बी completed और टू फाइंड इट्स जेनिथ। वो आएगा इंट्रोस्पेक्शन से, वो आएगा मौन से, वो आएगा अपने साथ रहने से, वो आएगा जब हम बाकी चीजों से अहंकारता अपनी हटा देंगे, अपनी आइडेंटिटी को सचमुच में खुद को देखना चाहेंगे। जो मैं कई बार ऐसे तरीके बताता हूँ, गो टू द बाथरूम और अपने आप से ये सवाल करो, या जब आप अपने बेडरूम में हो तो पूरी तरह से उस समय कोई आपको नहीं देख रहा, जान रहा, पूछ रहा, पूरी तरह से सिर्फ अपने आप से बात करो। अपने आप को जानो कि सचमुच क्या आप यही व्यक्ति हैं, यही चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू विल फाइंड द क्रिएटिव पर्पस, एंड द पर्पस इज ऑलवेज क्रिएटिव। यस, Hmm. द पर्पस इज ऑलवेज क्रिएटिव, ये आप बिल्कुल पाओगे। आस्क मी व्हाई, आई टेल यू, वी आर द Bye, क्रिएटिव Guruji. बीइंग्स, वी आर क्रिएटिव बीइंग्स, Hmm. वी आर एवर इवॉल्विंग इवन इफ वी डोंट डू एनीथिंग। क्रिएटिव पर्पस मीन्स कि हम उस पर्पस के थ्रू कुछ नया क्रिएट करेंगे, या उस पर्पस को डिफरेंट तरीके से करेंगे? देखो, दोनों बातों का मतलब सेम है, आप अगर गौर करेंगे। जैसे कि Hmm. मैं गाना गाना चाहता हूँ, मैं गाना गाना चाहता हूँ, एक तो ये है कि किसी ने गाया, मैंने भी वो गा दिया, Hmm. लेकिन गाऊंगा तो मैं अपनी आवाज में ही ना, Hmm. गाऊंगा तो मैं अपने ही राग में, अपने ही सुरों में ना, भले ही वो चाहे लिरिक सेम 10 लोगों ने गाया हो। Hmm. तो पर्पस क्या है? पर्पस है गाना, और जब आप गाओगे तो एक क्रिएटिविटी उसके साथ एसोसिएटेड है, वो होगी ही। Hmm. तो आपका पर्पस भी क्रिएटिव है और आपके पर्पस से क्रिएटिविटी जन्म भी लेती है। इट इज बोथ वेज। आपका जो भी पर्पस, मान लो आपका पर्पस है सेवा करना, Hmm. सेवा करके आपका अपना एक पर्पस तो हो ही रहा है, आप सेवा के नए नए रास्ते भी ढूंढ रहे हो, आप सेवा करने के नए नए तरीके भी ढूंढ लोगे, वो भी तो क्रिएटिविटी है। तो Hmm. पर्पस इटसेल्फ इज क्रिएटिव, एंड पर्पस
leads you to many creativities, no doubt about it. Got it. This was such an insightful discussion, Guruji. Anything else that you want to share with us or the viewers? मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, देखो कितनी देर हो गई आपके साथ बात करते हुए, और बल्कि आपको मैं शायद अलग से कहूं इस बात को, जैसा भी अब ये पॉडकास्ट वगैरह जैसे हो रहे हैं, एक्चुअली क्या है, जैसा मुझे लग रहा है, इसको ऐसे बांध के भी मत बैठना, भले ही मैं गुरु हूं, पर एक इशारा कर रहा हूं, यू लव सत्संग, यू लव टू बी इन कंपनी ऑफ स्पिरिचुअल पर्सन्स, जी जानने की कोशिश करो. इट इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट ए नॉर्मल पॉडकास्टिंग एंड ऑल. बिल्कुल गुरुजी. मुझसे या मुझ जैसे लोगों से या मेरे से भी ज्यादा कम जैसे भी लोगों से मिलकर कुछ बात करके एक ज्ञान की भूख है, एक सत्संग की भूख है, कुछ जानने की भूख है, कुछ फुलफिल पैदा करने की एक भूख है. तो मैं लास्ट में यही कहूंगा कि सत्संग इज द easy and most required and wanted method in spiritual life. सत्संग जरूर करो, सबसे कहूँ. और सत्संग का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा कहीं पर जाएं या किसी की बात सुने. आपका सत्संग आपके साथ भी होता है, मोनोलॉग भी होता है. आपका सत्संग किसी पर्सन विशेष के साथ भी हो सकता है. आपका सत्संग खुद में ध्यान करना भी हो सकता है. सत्संग का मतलब होता है सत्य के निकट, यानी जो ओरिजिनलिटी है, जो आपकी अपनी आइडेंटिटी है, उसके संग रहना. तो सत्संग इस पॉडकास्ट के जरिए और आपके डिफरेंट क्वेश्चंस के जरिए मैं यही कहूंगा सबसे, सारे व्यूअर्स से, बिन सत्संग विवेक ना होई. कहते हैं बिना सत्संग के विवेक, विवेक का मतलब है हायर डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टीज पैदा नहीं होते, वैराग्य ज्ञान पैदा नहीं होता. विवेक का मतलब है बुद्धिमत्ता, एनलाइटनमेंट भी कह सकते हो आप. बिन सत्संग विवेक ना होई. तो अगर विवेक पैदा करना है, एनलाइटनमेंट पैदा करनी है, प्रकाश पैदा करना है, तो सत्संग करिए. थैंक यू सो मच गुरुजी. आपकी विजडम से मेरे जीवन में आज बहुत क्लैरिटी आई है. मैं बहुत सारी चीज़ों में अपना पाथ फाइंड कर पाई हूँ. सो आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू. एंड व्यूअर्स, अगर एक छोटा सा थैंक मैं भी देता हूँ तुम्हें. मेरे किन बातों से या किन कलाकारियों से तुम्हारे जीवन में जो भी पैदा हुआ है या क्लैरिटी आई है, तुम्हारे डिफरेंट क्वेश्चन से मुझे एक सजगता मिली है, या मुझे एक ये इशारा इंसाइट मिला है कि किसी और तरह से भी हम अपने फेलो बीइंग्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं या उनके लिए कुछ कर सकते हैं. सो थैंक्स टू यू फॉर दैट. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू गुरुजी. सो व्यूअर्स, अगर आपके जीवन के क्वेश्चंस इस पॉडकास्ट से आपको मिले हैं आंसर्स, और अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं महागुरु योगी बुद्धदेव के लिए, सो डू शेयर इट विद अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच गुरुजी. योगस्तु. योगस भवा.